नमस्कार। अभी हम लोग सुल्तानपुर ज़िले में हैं और यहाँ पे एक जूड़ापट्टी शहरी नाम का एक गांव लगता है, जहाँ पे आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि दो चिताएं जल रही हैं और ये दोनों चिताएं बाप और बेटे की हैं। मारने वाला भी बेटा ही है। मतलब इतना लोगों के अंदर में क्रूरता आ गई है, किस बात का डर नहीं है, संविधान का नहीं है, कानून का नहीं है, सज़ा का नहीं है, भगवान का भी नहीं है कि इस दुनिया से अगर हम जाएंगे तो फिर ऊपर में मुँह क्या दिखाएंगे। लोगों के अंदर से नैतिक मूल्यों का इतना ह्रास हो चुका है कि ऐसी ऐसी घटनाएं करने से बाज नहीं आते हैं। उनको शर्म नहीं लगती, उनको डर नहीं लगता है कि अगर ने अपने पिता को मारना, अपने सगे भाई को मारना कितना जायज़ है। और वजह भी कुछ बड़ी नहीं होती है, वजह सिर्फ छोटी छोटी रहती है। यहाँ पर गेहूँ बंटवारे के लिए मतलब एक बेटा आता है, गेहूँ बंटवारा उसको उसके मन मुताबिक नहीं होता है तो वो अपने भाई को और अपने पिता को रास्ते से ही हटा देता है। मतलब इतना उसमें गेहूं को लेकर के लालच रहता है। या फिर पहले से भी कोई विवाद था जिसको वो सार्वजनिक नहीं करना चाहता था, मन में उसने कुंठे करके लिया हुआ था, पहले से कुछ उसने ऐसा ईर्ष्या पाल रखी थी जो बढ़ते बढ़ते इस स्तर तक पहुंच गई कि आज उसने ऐसा अंजाम दिया उस ईर्ष्या को अपने कि यहाँ पे दो दो चिताएं एक साथ जल रही है और एक ही परिवार की जल रही है। दुखद है, काफ़ी दुखद है। ये घटना हमने सुनी तो हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ के कुछ लोग हैं जो अभी भी इस चिता के जलने का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ से जल जाए उसके बाद यहाँ से निकले वो। इनसे बातें करेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? इसी गांव के हैं? नहीं, कहीं बाहर से आ रहे हैं आप? अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे दो चिताएं जल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे बेटे को और ऐसे भाई को? क्या कहें, बहुत दुखद घटना किए हैं और क्या बताएं। आपको खबर जब मिली होगी कि एक ही परिवार के दो लोगों की जान चली गई, क्या सोचा मन में कि मतलब कितना बुरा लगा आपको? बहुत बुरा लगा था। ऐसे समाज में इस तरह की घटनाएं जब होती है तो कहीं न कहीं समाज के जो लोग रहते हैं उनको झकझोर के रख देती है कि मैंने ऐसे कैसे हो गया, एक ही घर के दो लोगों की जान चली गई। क्या कहना चाहेंगे उस बेटे पर कि उसको कितना मतलब अन्याय होना चाहिए, उसको मतलब सजा होनी चाहिए? सजा होना चाहिए। सजा में क्या मांग करते हैं? फांसी के? फांसी के लिए सही बात करते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें लोगों को इस तरह की सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी तो लोगों का मन बढ़ता जाएगा। और वही बात है कि आज इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं बिना डर के के लिए। और ऐसा भी बयान आ रहा है कि अभी तक को पकड़ाया भी नहीं है। पकड़ाया है? नहीं पकड़ाया है, अभी नहीं पकड़ाया, फरार है। फरार है। कैसे मारा था जी आपको पता है? कैसे मारा था उसने? नहीं, हमको इतना नहीं पता था। क्या जब खबर गई तो क्या आपको बताया गया? खबर कुछ नहीं गया। मैं मोबाइल से सुबह उठा था, देखा था, मतलब मीडिया वाले मतलब डाले थे तब यूट्यूब पर मैंने देखा था। तुरंत मैंने गाड़ी की है, तुरंत मतलब आप चले आए यहाँ घर पे आए तो यहाँ पता चली कि मतलब पोस्टमार्टम हो चुकी है। नाम क्या हुआ आपका? शत्रुघ्न प्रसाद। कैसे मतलब इतना बड़ा विवाद कैसे हो मुझे गया? कुछ नहीं पता है मैडम। पता भी नहीं चला? ना। तो बताया होगा ना, लोग जो आपकी बहन होंगी वो बताई होंगी ना कि कैसे मैटर हुआ? छोटे भाई से लगे फ़ोन किए थे, हाँ। वो बताए तो कल ही बताए। 8 कल ही घटना है ना? हाँ 9 बजे। दिन की? हाँ, ना रात में अच्छा, रात में? कल रात 9 बजे? हाँ 9 बजे रात में बताया गया। तो उसके बाद जो है ये हुआ कि रात है, लाश तो वहाँ चली गई थी पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, तो ये बताया गया आपको कि एक ही जगह दोनों लोग बैठे हुए थे तब आकर के गोली मारा है कि अलग अलग जगह? ये सब जब यहाँ हम रहने नहीं किए हैं। पहले भाई को यहाँ मारा गया था पुल के पास। और जो पिताजी हैं उनके घर को पिताजी की उम्र लगभग कितनी रही होगी? लमसम उनकी रही होगी 65-70 रही, 70 प्लस। अच्छा, मतलब एक बुजुर्ग पिता को मार दिया जी। उनसे क्या विवाद था? विवाद कुछ नहीं था, पिताजी मतलब पिताजी थे, भाई से विवाद रहा होगा, मतलब गेहूं बंटवारा सही से नहीं हुआ है ना। लेकिन पिताजी बुजुर्ग थे, उनसे क्या विवाद था? अब देखिए फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर में हम लोग इतना इन्वॉल्व नहीं थे, रिश्तेदार हैं। इतना पता नहीं, अब घर वाले पता होंगे, उन लोग को घर वाले पता है। उनको मालूम होगा भैया। हाँ, सही जैसे आप आए हैं पता करने हैं सुनने पे, वैसे हम लोग सुनने के बाद 4 बजे आए पता किए तो देखे यहाँ ये सब चल रहा है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे हमने जितने भी लोगों से बात करी है सबने एक ही चीज़ कहा है कि कोई ज़्यादा विवाद नहीं था, गेहूं का बंटवारा था। और दो चीज़ें यहाँ पे सामने स्पष्ट रूप से हुई है कि जो पिता पुत्र रहते हैं, एक जो पुत्र रहते हैं वो पिताजी के साथ में ही रहते हैं, उनका काम धाम अच्छा खासा चल रहा होता है, वो प्रधान प्रतिनिधि रहते हैं। मतलब कोई दलित इस एरिया में प्रधान रहता है, दलित सीट रहती है तो कोई दलित जीतता है और उसको उतना नॉलेज नहीं रहता है चीज़ों का, तो उसका प्रतिनिधित्व तो यही कर रहे होते हैं, इनका अच्छा खासा काम चल रहा होता है। इसी बात से खुन्नस खाए रहता है अपराधी अजय यादव, जो उनका छोटा भाई भी रहता है। वो काम धाम में हिस्सा नहीं लेता है, जो खेती बाड़ी होती है उसमें पैसे भी नहीं देता है। और इसी बात का
मतलब लोगों को मलाल भी रहता है, बड़े भाई को और पिता को। जब गेहूं की बंटवारे की बात होती है तो छोटे भाई की पत्नी आती है गेहूं का बंटवारा करने के लिए कि भाई हमारा भी हिस्सा इसमें से दो। तो ये दोनों लोग कहते हैं कि तुम्हारा हिस्सा कहाँ से, तुम्हारे पति ने एक भी पैसा नहीं दिया और ना ही मेहनत किया, ना ही कटाई दी, ना ही दवाई दी, तो तुम्हारा हिस्सा कहाँ से बनता है। नॉर्मली परिवार में ऐसे ही लोगों से बात की जाती है। ये उनको लगा होगा कि ये मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने बेटे और बहू के लिए कह रहा हूँ, ताकि वो सीखें और समझें कि मुझे भी इस जो परिवार चल रहा है मुझे भी इसमें हिस्सा देना पड़ेगा और मैं हिस्सा दूँ, बराबर परिवार में सहयोग के साथ काम करूँ और प्यार के साथ रहूँ, मैं भी अपना बंटवारा लूँ, मैं भी अपना हिस्सा लूँ, मैं भी अपना योगदान दूँ। उन्होंने ये सोचा होगा, थोड़ा सा रवैया तीखा रहा होगा क्योंकि पिता है, पिता ऐसे ही नॉर्मली बात करते हैं। इसी बात को जा कर के पत्नी अपने पति से बताती है, वो गुस्सा आता है। इसी नहर पे अभी हम लोग नहर पे खड़े हैं और नहर पे सामने ही जस्ट चिता जल रही है। इसी नहर पे आगे पुल पड़ता है, वहीं पर पिता किसी रूप में जा रहे होंगे और पहले पिताजी को वहीं पे गोली मारता है और उसके बाद घर जाता है और 9 बजे के आसपास में रात में जो उनके बड़े बेटे रहते हैं, जो प्रधान प्रतिनिधि रहते हैं, उनको भी गोली मार देता है। दोनों लोगों की जान तुरंत चली जाती है। रात का समय रहता है, पुलिस बुलाई जाती है, वो पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं और आज पोस्टमार्टम के बाद आज उनको शव मिलता है शाम के टाइम पे। और जब हम यहाँ पे आए हम लोग तो यहाँ पे जो आग है वो मुखाग्नि दी जा चुकी थी। यहाँ पे दोनों चिताएं एक साथ जल रही हैं, बाप और बेटे की, और मारने वाला उनका बेटा है और एक का भाई है। मतलब इतना दुखद है कि जो पिता लोग सोचते होंगे कि हम अपने बेटे के साथ में एक टफ शब्दों का प्रयोग करके उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और वही बेटा जब एक बड़ा हो जाता है, जिम्मेदार हो जाता है, उसको लगता है कि मैं दुनिया अच्छे संभाल रहा हूँ, देख रहा हूँ और मुझको कोई कैसे कोई कुछ भी कह सकता है। अगर वो ऐसे पिता उसको संदेश देना चाहता है, कुछ ज्ञान की बातें करना चाहता है कि तुम भी सुधर जाओ, तुम गलत रास्ते पे हो, तो कहीं न कहीं बेटा ऐसा कदम उठाता है कि जिसकी वजह से जिसका स्वरूप, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि 2-2 चिताएं एक साथ जल रही हैं। और ये किसी भी परिवार के लिए सबसे ज़्यादा दुखद है कि 2 चिताएं एक घर से निकलना, और भी बेटा और बाप की, और मारने वाला भी खास करके बेटा हुई हो। मतलब कोई दूसरा होता तो उस पर लोग फांसी की बात करते, सज़ा की बात करते, अभी बात करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये जो बातें होंगी वो परिवार के रूप में दब जाएंगी। परिवार ही इस तरह का घटना कर रहा है। और मतलब मैंने शुरुआत में ही कहा कि कहीं भी किसी को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, ना ही कानून का, ना ही प्रशासन का। और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ सी गई हैं। लोग सरकारों पे भी आरोप लगाते हैं, लेकिन सरकारें जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेदार है, योगी सरकार जिम्मेदार है। कहीं न कहीं इस पर अगर कानून व्यवस्था अच्छे से काम करती, लोगों को सज़ा होती, जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर सरेराह इस पर सूली पे चढ़ा दिया जाता तो लोगों को खौफ लगता। कहीं न कहीं इस चीज़ को, सीन को देख करके लोगों को खौफ लग रहा है कि 2-2 चिताएं एक साथ जल रही हैं। ये खौफनाक है। अगर कहीं न कहीं इस तरह से सरेराह सज़ा दी जाती तो वो भी खौफनाक होता, और लोग जो है उससे थोड़ा सा डरते, इस तरह की कुकृत्य करने से, इस तरह की अपराध करने से। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, जब से जल रही हैं चिताएं जल रही हैं, और उसके बाद लोग उठ के जा रहे हैं क्योंकि घर भी नज़दीक ही है। तो जो लोग आते हैं उनसे थोड़ा सा बात करते हैं, परिवार के लोग अभी वहीं हैं, आते हैं लोग, उनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो देखिए उधर से निकल जा रहे हैं। वो आना नहीं चाहते हैं शायद, क्योंकि परिवार का मामला है, कोई बोलना भी नहीं चाहता कि इसमें हम क्या बोलें। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर, जो दिल दहला देने वाली है, झकझोर देने वाली है, और एक ही घर की इस तरह की घटना हुई है? क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।